प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रदेश विश्व मीडिया की नया वीडियो में स्वागत करता हूँ। प्रभु परमेश्वर सभी को आशीषित करे। हमें पता है अभी क्रिसमस का सीजन है, सारे दुनिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाता है। क्रिसमस के बारे में कुछ बातें बताना मैं चाहता हूँ। हम सभी लोग क्रिसमस मनाते हैं, खुशी के दिन है, आनंद के दिन है। सबके जीवन में खुशी और आनंद क्रिसमस के द्वारा आता है। लेकिन क्या है क्रिसमस? एक क्रिसमस ट्री है क्या? क्रिसमस केक हम खाते हैं, बांटते हैं, ये है क्या क्रिसमस? क्रिसमस गिफ्ट हम देते हैं, क्या क्रिसमस गिफ्ट है क्या क्रिसमस? सांता क्लॉस है क्या? बिल्कुल नहीं। एक बात हम समझना है, क्रिसमस का मतलब क्रिसमस केक नहीं है, क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस गिफ्ट्स नहीं है, सांता क्लॉस भी नहीं है। लेकिन क्रिसमस क्या है? सारे मानव जाति को पाप से उद्धार करने के लिए, पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की हर एक आदर और महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया है। हमारे बीच में रहा है, हमारे साथ रहा है, हमें मुक्ति और शांति परमेश्वर ने दिया है। क्रिसमस के बारे में 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। क्या है क्रिसमस? क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। क्रिसमस एक प्रेम की संदेश है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया है। बाइबल में इसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें इतना प्रेम किया है अपने एकलौते पुत्र को देने के तरह, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कोई भी नाश नहीं होना है, कोई भी नरक की ओर नहीं जाना। 2020 साल से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया है। परमेश्वर इंसान के रूप इस पृथ्वी पर आ गया है। जो लोग पाप में थे, जो परमेश्वर से दूर थे, जो पाप की गंदगी में थे, जो नरक की ओर जा रहे थे, उसको उठाकर अपनाया परमेश्वर। ये परमेश्वर का प्रेम। पवित्र वचन में इसे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर का स्वरूप में था, लेकिन ये सब कुछ छोड़ दिया। सारे आदर महिमा परमेश्वर ने छोड़ दिया है। यहाँ एक शब्द हम समझना है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर। इसके लिए ग्रीक में एक शब्द यूज किया है, मोर्फे। इसका मतलब है ये अनचेंजेबल, कभी बदल नहीं सकता है। परमेश्वर को अपना स्वरूप बदल नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपने स्वरूप का बदल दिया है। दास का स्वरूप धारण किया है, मनुष्य की समानता में इस पृथ्वी पर आ गया है। इतना परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। क्रूस पर अपनी जीवन देने तक परमेश्वर हमें प्रेम किया है। आखिरी बूंद खून तक परमेश्वर हमारे लिए बहाया। क्रिसमस का मतलब है ये प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से उद्धार करने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए, क्रूस पर अपनी जीवन बलिदान करने के लिए स्वर्ग की हर एक आदर महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया है। परमेश्वर हमें अपने एकलौते पुत्र को देने की तरह परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। क्रिसमस एक प्रेम की संदेश है। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। बाइबल से एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय उसका 9वां पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर कंगाल बन गया है क्योंकि हम धनी होने के लिए, वो धनी था, ये धनी होने के बावजूद भी हमारे लिए कंगाल बन गया है। देखो, इस ब्रह्मांड को बना हुआ परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को बना हुआ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस चरण में हमारे लिए जन्म लिया है। राजमहल में नहीं है, केवल के चरण में। कौन है वो? इस ब्रह्मांड को बना हुआ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बन गए, क्योंकि हम सब धनिक बनने के लिए। ये परमेश्वर का प्रेम। क्रिसमस की दूसरा मतलब ये परमेश्वर की भविष्यवाणी की पूर्ति था क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से 700 साल से पहले
परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास यशायाह नबी ने भविष्यवाणी दी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। 7वां अध्याय 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की भविष्यवाणी है, यह पूर्ति हो गया है। परमेश्वर ने दिया है वह भविष्यवाणी, एक कुमारी गर्भवती होगी, उसका पुत्र जनेगी, उसके इम्मानुएल नाम रखना है। इम्मानुएल का मतलब है ये परमेश्वर हमारा साथ है। देखो प्रियो, ये मत्ती सुसमाचार में हमें देख सकता है प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। इस भविष्यवाणी को पूरी हो गया 700 साल के बाद। इसका मतलब है ये इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। वचन में ऐसे लिखा है, वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में रहा है। परमेश्वर स्वर्ग की हर एक आदर महिमा छोड़कर हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। वो हमारे बीच में रहा है, हमारे लिए अपने जीवन कुर्बान किया है। 33.5 साल तक रहकर इस पृथ्वी में चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई किया है, उपदेश दिया है। वो हमारे साथ रहा, फिर अपने जीवन क्रूस पर बलिदान किया है। ये परमेश्वर की वाणी की पूर्ति था क्रिसमस। परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया है। वचन में लिखा है कि दुनिया की अंत्य तक में तुम्हारा संग रहेंगे। संकट में अधिसहज मिलने वाला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि इम्मानुएल, इसका मतलब है ये परमेश्वर हमारा साथ है। हमारे कष्ट, मुसीबत, संकट के समय में कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन इम्मानुएल परमेश्वर हमारे संग रहता है। परमेश्वर की भविष्यवाणी की पूर्ति है क्रिसमस, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया। क्रिसमस की तीसरा मतलब यही है, क्रिसमस परमेश्वर की पवित्रता को हमें याद दिलाता है। देखो प्रियो, सारे मानव जाति पाप करके प्रभु से दूर हो गया था। पाप से सबको बचाने के लिए एक पवित्र बलिदान होना था। कोई धर्मी जन नहीं थे, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर आए। वो परमेश्वर पवित्र है। ये पवित्र परमेश्वर पृथ्वी में आकर पवित्र बलिदान हुआ है। ये क्रिसमस के संदेश। परमेश्वर ने बताया है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे बुलाने वाले के अनुसार तुम्हारे हर एक चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र परमेश्वर स्वर्ग की हर एक आदर महिमा छोड़कर इस पृथ्वी में आकर पवित्र बलिदान हुआ है। ये क्रिसमस की एक संदेश, एक पवित्रता की एक संदेश ये क्रिसमस हमें याद दिलाता है। क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस केक नहीं है, सांता क्लॉस नहीं है। क्रिसमस का मतलब है ये परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें अपनाया है। इसलिए इस क्रिसमस में परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किए हुए हर एक अनुग्रह, शांति, चंगाई, छुटकारा, सब कुछ आप सभी को जीवन में प्रकट होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।